नमस्कार फ्रेंड्स। पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत है और मैं मिसेस थारा। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि बुगनविलिया के पौधे के ऊपर ढेर सारा फूल बहुत आसानी से कैसे पा सकते हैं। बुगनविलिया एक हेवी फ्लावरिंग प्लांट है। थोड़ी सी केयर और थोड़ी सी फर्टिलाइज़र अगर हम लोग सही समय पर सही तरह से प्रयोग करते हैं इस पौधे में, तो इस पौधे से लगभग साल भर भरपूर फूल हम लोगों को मिल सकती है। इस पौधे की एक और नाम है फ्लावरिंग मशीन। ये नाम से ही पता चलता है कि ये पौधा बहुत अच्छी क्वांटिटी में फूल देने वाला पौधा है। तो इस पौधे को कैसे केयर करेंगे, कौन कौन सा फर्टिलाइज़र हम लोग इस पौधे से बहुत अच्छी मात्रा में फूल पाने के लिए प्रयोग करेंगे, यही सब बात हम लोग जान लेंगे। लेकिन इसके पहले बोलेंगे, अगर आप चैनल में नए फ्रेंड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अनुरोध है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बुगनविलिया के पौधे के ऊपर कैसे ढेर सारा फूल साल भर पा सकते हैं, ये बात जान लेते हैं। बुगनविलिया को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस पौधे में सब बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल पाने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो है सफिशिएंट सनलाइट। मिनिमम 5 से 6 घंटे की धूप इस पौधे को देना ही पड़ेगा। अगर दिन भर की धूप अगर दे सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो 5 से 6 घंटे की धूप आपको इस पौधे को देना पड़ेगा, नहीं तो अच्छी क्वांटिटी में फूल आपको नहीं मिल सकती। इसलिए इस पौधे को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ इस पौधे को अच्छी क्वांटिटी में धूप मिल सके। दूसरी जो ज़रूरी बात है वो है पानी। हम लोग दूसरे पौधे को जैसे हर रोज पानी देते हैं या गर्मी के दिनों में दिन में 2 बार पानी देते हैं, इस पौधे को हम लोग 1 दिन या 2 दिन छोड़ के पानी देंगे। अगर ज़रूरत हुई तो 3 दिन छोड़ के भी पानी हम लोग दे सकते हैं। इस पौधे के गमले की मिट्टी जब पूरी तरह से ड्राई हो जाएगी तभी हम लोग इसको पानी देंगे। इस पौधे में अगर हम लोग रेगुलरली पानी देंगे तो ये पौधा अच्छी तरह से फ्लावरिंग नहीं कर पाएंगे। इस पौधे की यही एक खास बात है कि इसको पानी की ज़रूरत बहुत ही कम है। जितना कम पानी देंगे उतना अच्छा फूल हम लोगों को इस पौधे से मिल सकती है। तो पानी हमेशा मिट्टी चेक करके दीजिए। जब गमले की मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो जाएगी तभी आप इस पौधे में पानी डालिए। ये जो छोटा सा पौधा आप देख रहे हैं वाइट कलर की बुगनविलिया, ये पौधा मैं कटिंग से लगाई थी और अब देख रहे हैं इतनी छोटी सी पौधे में कितनी गुच्छों में फूल आए हैं। लेकिन इस पौधे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या केयर कुछ भी नहीं किया गया है। तो चलिए पानी के बाद कौन सी बात इस पौधे के लिए ज़रूरी है वो बात जान लेते हैं। इस पौधे में अगर महीने में 1 बार फंगिसाइड स्प्रे करेंगे तो ये पौधा फंगल अटैक से सुरक्षित रहेगी। और पेस्ट अटैक की प्रॉब्लम इस पौधे में बिल्कुल ना के बराबर है। पेस्ट अटैक मैं इस पौधे में कभी भी ज़्यादा नहीं देखी हूँ, इसलिए बार बार पेस्टिसाइड स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर महीने में 1 बार आप चाहें तो पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। ज़्यादा पेस्टिसाइड देने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। अभी हम लोग बात करेंगे कि इस पौधे से बहुत अच्छी क्वांटिटी में फूल पाने के लिए हम लोग फर्टिलाइज़र कैसे प्रयोग करेंगे। तो पहले हम लोग ऑर्गेनिकली कैसे फर्टिलाइज़र प्रयोग कर सकते हैं ये जानेंगे। उसके बाद रासायनिक फर्टिलाइज़र कौन सा प्रयोग कर सकते हैं ये बात जानेंगे। तो ऑर्गेनिकली अगर आप इसको फर्टिलाइज करना चाह रहे हैं तो महीने में 1 बार 2 मुट्ठी कॉम्पोस्ट, 1 चम्मच सरसों की खली, 1 चम्मच नीम की खली और 1 चम्मच बोन मील, ये सब मिला के अगर गमले की मिट्टी में अगर आप डालेंगे तो सही है। और इसके साथ 10 दिन या 15 दिन के इंटरवल में 1 बार अगर सरसों की खली की तरल खाद डाल सकते हैं तो और कुछ डालने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कंपोस्ट आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोल्ड कोई भी ले सकते हैं। तो कंपोस्ट
सरसों की खली, नीम की खली और बोन मील आप मिट्टी में डालेंगे, गमले की मिट्टी में डालेंगे महीने में एक बार, और 10 से 15 दिन छोड़ के एक बार सरसों की खली की तरल खाद आप इस पौधे को में डालेंगे अच्छी क्वांटिटी में फूल लेने के लिए। और अगर आप रासायनिक प्रयोग करना चाह रहे हैं तो रासायनिक फर्टिलाइज़र में हम लोग रेड पोटैश और डीएपी प्रयोग कर सकते हैं। रेड पोटाश और डीएपी अगर हम लोग नियमित रूप से प्रयोग करेंगे तो भी इस पौधे से साल भर ढेरों फूल आप पा सकते हैं। तो रेड पोटाश और डीएपी कैसे प्रयोग करना है ये जान लेते हैं। रेड पोटाश अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो टीस्पून में हाफ टी स्पून रेड पोटाश और 8 से 10 दाने डीएपी की हर 15 दिन छोड़ के हम लोग गमले की मिट्टी में मिलाएंगे। रेड पोटाश और डीएपी क्योंकि ये दोनों ही रासायनिक है, अगर आप रासायनिक प्रयोग कर रहे हैं तो मात्रा में थोड़ी कम देंगे, क्वांटिटी कम मात्रा में देंगे तो भी ठीक है, लेकिन मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हाफ टी स्पून रेड पोटाश और 8 से 10 दाने डीएपी की 10 इंच के गमले के लिए सही रहेगा। और इसके साथ आप 10 या 15 दिन के इंटरवल में सरसों की खली की तरल खाद जैसे हम लोग देते हैं ऐसे देते रहेंगे। सरसों की खली की तरल खाद हम लोग रासायनिक में भी यूज़ कर सकते हैं और ऑर्गेनिक में भी यूज़ कर सकते हैं। हर 10 या 15 दिन छोड़ के तरल खाद देंगे सरसों की खली की, और अगर रासायनिक दे रहे हैं तो 15 दिन के इंटरवल में रासायनिक खाद देंगे, और अगर ऑर्गेनिक दे रहे हैं तो 1 महीना छोड़ के हम लोग गमले के मिट्टी में कॉम्पोस्ट, बोन मील, सरसों की खली और नीम की खली मिलाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इतना करेंगे तो ही इस पौधे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लगभग साल भर आपको भरपूर फूल मिलती रहेगी। लेकिन हाँ, बरसात में अगर आप खुले जगह पर इस पौधे को रख रहे हैं तो इस पौधे को बारिश की पानी मिलेगी, और अगर ज़्यादा पानी मिलेगी तो इस पौधे से आपको फूल नहीं मिल सकते। ज़्यादा पानी मिलने से ये पौधा पत्तों से भर जाता है और फ्लावरिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर आप बरसात में इसको खुले जगह पर रख रहे हैं तो फूल आपको बरसात में इस पौधे से नहीं मिलेगी। बाकी साल भर इतना अगर आप करेंगे, मैंने जैसे फर्टिलाइज़र आपको देने के लिए बोली हूँ, ऐसे अगर आप फर्टिलाइज़ करते हैं इस पौधे को तो लगभग साल भर ये पौधा फूलों से ढका रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। नमस्कार।